हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज अ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज टू प्लांट्स एक्स एंड वाई. प्लांट एक्स मैन्युफैक्चर्स 70% of motorcycles and plant Y manufactures 30%. At plant X, 80% of motorcycles are rated of standard quality, and at plant Y, 90% of motorcycles are rated of standard quality. A motorcycle is picked up at random and is found to be of standard quality. What is the probability that it has come from plant Y? So for this question, we are using key concept, that is Bayes theorem. यहाँ पर हम यूज करेंगे Bayes theorem. So according to Bayes theorem, probability of E2 by A is equals to probability of E2 into probability of A by E2 upon probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E1 into probability of A by E1. So first of all क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिसके दो प्लांट्स है एक्स और वाई. तो एक्स और वाई आपके पास दो प्लांट्स है, ठीक है. ये दोनों ही मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करते हैं. प्लांट एक्स मैन्युफैक्चर 70% ऑफ मोटरसाइकिल, तो ये 70% मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करता है. एंड प्लांट वाई जो है ये आपका 30% मैन्युफैक्चर करता है मोटरसाइकिल्स. अब क्या है, प्लांट एक्स में जो 80% मोटरसाइकिल्स है वो आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है. एक्स में 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी की है एंड वाई में जो आपकी मोटरसाइकिल्स है स्टैंडर्ड क्वालिटी की वो 90% है, ठीक है. अब हमें बताना है कि एक मोटरसाइकिल हमने पिक की और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकली. अब हमें ये बताना है कि वो जो है वो आपकी प्लांट वाई से आई है, तो प्लांट वाई से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इवेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं. तो इवेंट यहाँ पर आपके पास इवेंट है द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट एक्स इज ड्रॉन एंड E2 इज इवेंट. E2 भी आपका एक इवेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास E2 is the event the car manufactured by plant Y is drawn. Now next case A को भी डिफाइन करते हैं. तो A आपके पास कैसा इवेंट है? So a car is drawn to be of स्टैंडर्ड क्वालिटी. ये आपके तीनों इवेंट्स डिफाइंड हो गए. अब देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है P1, यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो कार मैन्युफैक्चर है आपका वो प्लांट एक्स से है. तो वो हमें गिवन है कि वो कितनी मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो 70%. तो वो हो जाएगा आपके पास 70/100. तो ये हो गया आपके पास 7/10. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी कि जो आपके पास मोटरसाइकिल है वो आपकी प्लांट वाई से मैन्युफैक्चर है, उसके ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो कितना गिवन है कि प्लांट वाई जो 30%, यानी कि जो आपके पास कार प्लांट वाई से ड्रॉन करने की निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो 30/100 है. तो ये आपके पास 3/10 हो गया. अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर P A/E1, यानी कि जो कार है आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और प्लांट एक्स ने मैन्युफैक्चर किया है, तो वो कितना परसेंट है? वो हमें गिवन है 80%. तो यहाँ पर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए. 80% मतलब 80/100. दिस गिव राइज टू 8/10. नाउ नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि जो कार ड्रॉन है स्टैंडर्ड क्वालिटी की
वो आपकी प्लांट y से है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो है आपके पास 90%। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो 90% मीन्स 90/100, तो ये 9/10 आ गया आपके पास। अब फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सो हमें बताना है कि जो आपने कार पिक की है, मोटरसाइकिल पिक की है, वो क्या है, आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, लेकिन वो आपकी प्लांट वाई से है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास E2/A फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास 3/10 है। सो 3/10 इंटू 9/10 अपॉन, ये आपका एज इट इज रिपीट हो जाएगा, 3/10 इंटू 9/10 प्लस यहाँ पर PE1 हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा आपके पास 8/10। सो 7/10 इंटू 8/10। अब यहाँ पे देखिए 100 सभी में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 27 अपॉन, ये आपके पास 100 हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 27 प्लस 56 अपॉन, यहाँ पर आपके 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8। तो यहाँ पर आपके पास P E2/A, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27/83। So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.